दोस्तों, शाम की तरह अब मुझे अभी भी दो लाइनें याद आ रही हैं। दो लाइनें कहने का दिल कर रहा है कि वो ज़िद पे अड़ा था हमें गुमराह करने के लिए, वो ज़िद पे अड़ा था हमें गुमराह करने के लिए, मगर किस्मत उसकी कि खुद की राह भूल गया। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। ये शेर की दो लाइनें मैं दरअसल अरविंद केजरीवाल के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा भारत में एक आजकल नया शगुफा चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी, स्टूडेंट रेवोल्यूशन। कई शहरों में घूम लिए, कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा। आजकल दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं, लीड कर रहे हैं अभिजीत दीपके। ना गोदी मीडिया ना हम जैसे चैनल ज़्यादा जिक्र इसका कर रहे हैं, लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल हैं जो लगातार इस मूवमेंट को रोज़ कवर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इसको ऐसा दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए कि जैसे अन्ना आंदोलन था उसी तर्ज पर एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं। हम जैसे लोग क्यों पहले दिन से इससे दूरी किए हुए थे? क्योंकि पहले ही दिन मुझे तो समझ में आ गया था कि ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के दिमाग की उपज है। क्योंकि दिन पर दिन जैसे जैसे ये कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन हो रहे हैं, वैसे वैसे क्लियर दिख रहा है मुझे तो कि स्क्रिप्ट वही पुरानी है 2010-11 की, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की। नाटक वही है, बस किरदार बदल दिए हैं, चेहरे बदल दिए हैं। किरदार भी वही है, बल्कि चेहरे, उन किरदारों को प्ले करने वाले चेहरे बदल दिए हैं और छुपाने की कोशिश की जा रही है कि इसका आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये तो स्टूडेंट्स का अपना एक जो है वो आंदोलन है। जबकि हकीकत खुद आम आदमी पार्टी के लोगों ने ही जाहिर कर दी कि दरअसल ये सारा किया धरा आम आदमी पार्टी का ही है, क्योंकि खुद की क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। अब स्टूडेंट्स के कंधों पर बंदूक रख के निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे कैरेक्टर बदले हैं, स्क्रिप्ट वही है। उस पे आने से पहले जरा ये तो बता दूं मैं आपको कि भांडाफोड़ कैसे हुआ। दरअसल दिल्ली में ये जो आंदोलन चल रहा है, भीड़ तो नाम मात्र की इसमें जुड़ रही है। वो मीडिया वाले ज़्यादा होते हैं, पुलिस वाले ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो भीड़ आ रही है ना, उसमें भी स्टूडेंट कम है। आम आदमी पार्टी के और आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग के कार्यकर्ता ज़्यादा है। अब क्यों कह रहा हूं कि मैं आम आदमी पार्टी का ही ये स्पॉन्सर्ड है, आप ये देखिए, ASAP आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग है। ये लोग वहां पर खाना पानी सप्लाई कर रहे हैं, बाकायदा वहां पर वॉलंटियरगिरी कर रहे हैं। दूसरा, एक लड़की का बयान सुनिए, ये भी ASAP की है शायद। वहां जा गई तो स्टूडेंट बन के थी, लेकिन केजरीवाल के लिए जो बोल गई, जो अपने सच्चाई बयां कर गई, उससे आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि ये सारा स्पॉन्सर्ड अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की तरफ से है। आज दिल्ली में इलेक्शन हो जाए तो क्या लगता है, आएंगे फिर वापस केजरीवाल? हाथ जोड़ के उन्हें गोदी में उठा के सारे लेके जाएंगी जनता। ऐसी बात नहीं है, केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है दिल्ली में। और अभी रेखा गुप्ता जी के आने के बाद तो सबके नाक में दम हो रखा है। रोज खून के आंसू रो रही है दिल्ली, रोज इतनी गंदगी और ये जो यमुना है एकदम कचरा हो गया है, हर जगह कचरा ही कचरा है, कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। ऊपर से कभी कुत्तों के पीछे पड़ जाती है, कभी गाय के पीछे पड़ जाती है, लोगों के घर तोड़ रहे हैं। तो ये ना बस लूट मचाते हैं, क्या इनका काम है? लूट मचा रहे हैं। जनता बेचारी बोली बाली उसको इमोशनल फूल बना देते हैं, वो बन जाती है फिर पछताती। अब आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग अगर सच में स्टूडेंट के लिए लड़ना चाहती थी तो भाई NSUI की तरह वो अलग से क्यों नहीं सड़क पर उतरती? जैसे NSUI भी तो स्टूडेंट विंग है ना कांग्रेस की, वो पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है, तो ASAP क्यों नहीं कर रही? क्यों कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन कर रही है वो? जबकि कॉकरोच जनता पार्टी तो अभी कोई पार्टी भी नहीं है, एक तरह से एक हुजूम है, भीड़ है कुछ स्टूडेंट्स की। तो आप तो ज़्यादा संगठित हो, आप तो खुद कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है, विश्वसनीयता ज़ीरो है, कोई साथ नहीं आएगा। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी नाम का मुखौटा आगे कर दिया और उसके लिए अपना ही एक पुराना साथी अभिजीत दीपके को चुना गया। अब दूसरी बात, अब मैं आता हूं उस पर कि स्क्रिप्ट वही है,
किरदार भी वही हैं, चेहरे कैसे बदले गए। अब आप देखिए, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था उस वक्त एक नाम बहुत उभरा कि आईआरएस की नौकरी छोड़कर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक शख्स उतरा है अन्ना के साथ, नाम है अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल आम आदमी, ढीली ढाली कमीज पहनने वाला, मफलर पहनने वाला, आम आदमी की टोपी पहनने वाला, कट्टर ईमानदार व्यक्ति। आज वो चेहरा बदलकर अभिजीत दीपके बना दिया गया है कि एक लड़का जो स्टूडेंट्स के हक की लड़ाई के लिए अपनी अमेरिका की अच्छी खासी नौकरी छोड़कर भारत आया है, स्टूडेंट्स के लिए लड़ना चाहता है, अपनी अच्छी खासी नौकरी और अच्छा खासा भविष्य दांव पर लगा कर आया है। फिर उसके बाद उस आंदोलन में एक और चेहरा था, मनीष सिसोदिया, पत्रकार, ईमानदारी के लिए पत्रकारिता छोड़ते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। यहाँ पर वो कैरेक्टर कौन है? सौरव दास, जो स्पोक्स पर्सन है, वो भी पत्रकार है। वो चेहरा उनसे रिप्लेस किया गया। सौरव दास की कहानी भी आपने सुनी होगी, देखा होगा कि पहले ही दिन जब बाकी जो लोग वहाँ जुटे थे वो बेचारे धूप में पानी पी के लिए तरस रहे थे, सब तरस रहे थे, तो सौरव दास जी अपनी कोल्ड कॉफ़ी साथ लेके आए थे और एक नौकर हवा पंखा करने के लिए साथ थे। उसके बाद भी उनके बहुत से वीडियो आए हैं जब वो प्रेस क्लब में बैठकर शराब एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो अलग चीज़ है, खैर वो उनकी पर्सनल लाइफ है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन वायरल हुए थे। फिर मेन कैरेक्टर था अन्ना आंदोलन का अन्ना हजारे। अन्ना नहीं ये आंधी है, आज का गांधी है। एक चेहरा मिला, ईमानदार, आंदोलनकारी, इस तरह का, और उसे सेंटर में बिठाया गया और उसके नाम पर पूरा खेल रचा गया। आज की डेट में अन्ना जैसा कोई आ जाए तो लोग शायद उस आदमी की तरफ देखे भी नहीं। तो कोई चेहरा चाहिए था। अब उस चेहरे की कमी कौन पूरा कर रहा है? लद्दाख से आए सोनम वांगचुक, पर्यावरणविद, सोशल वर्कर, सरकार जिससे जलती है, सरकार ने जेल में डाला है, वो कैरेक्टर सोनम वांगचुक प्ले कर रहे हैं। फिर क्योंकि 12-14 साल में चीज़ें बहुत बदल गई है, हिंदू मुसलमान का तड़का बड़ा ज़रूरी है। भाई बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, वो भी तो आना चाहिए ना। तो एक मुस्लिम कैरेक्टर, अब मुझे नहीं मालूम कौन है, जुनैद मोहम्मद, उनकी इंट्रोडक्शन होती है कि वो उस आंदोलन में बैठे बच्चों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं। अच्छी बात है, ईमानदारी से कर रहे होंगे, मेरे को कोई शक नहीं है उनसे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये काम कोई हिंदू, कोई सिख, कोई और भी कर सकता था। एक मुसलमान कैरेक्टर कहाँ से मोहम्मद जुनैद आए और क्यों उन्होंने बच्चों या स्टूडेंट्स के नाम पर ये जो मूवमेंट चलाई जा रही है, इसी को चुना। यहाँ पर हम लोग 3 दिन से बैठे हुए हैं। किसकी वजह से बैठे हुए हैं? किसकी वजह से बैठ पाए? मोहम्मद भाई हमें पानी पिला रहे, खाना खिला रहे, सुबह सुबह पकोड़े खिला रहे। अगर मोहम्मद भाई हमारा साथ नहीं देते तो क्या हम 3 दिन तक यहाँ पर बैठ पाते? ये लोग हमें कितना भी बांट पाए, जब तक मोहम्मद भाई का साथ हमारे साथ है, कोई इस मूवमेंट को उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसी से भी देशभक्ति का सर्टिफिकेट मत मांगिए। देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने वाले आप कोई नहीं होते हो। हम लोग तय करेंगे हम कौन है, और हमें पता है। मुझे तो लगता है मेरे से बड़े देशभक्त मोहम्मद भाई है, क्योंकि मैं तो बस बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनकी सेवा मोहम्मद भाई कर रहे हैं। सही बात है। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि जब तक जुनैद हैं तब तक हमारे इस आंदोलन को कोई हिला नहीं सकता। फिर ये वीडियो देखिए, ये इन्हीं अभिजीत का वीडियो है। कहा जा रहा है, मुझे नहीं मालूम, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, कहा जा रहा है कि दिल्ली के एक लग्जरी होटल में रहते हैं। आंदोलन के लिए जो बच्चे आए हैं वो जंतर मंतर की कड़ी धूप में वहाँ बैठे रहते हैं। ये बीच बीच में जाके अपने लग्जरी होटल में आराम करते हैं, ये कहा जाता है। खैर, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में तो ज़रूर आता है कि इतना सब कुछ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, अभिजीत दीपके खुद ट्रैवल कर रहे हैं,
इतने बढ़िया होटल में रह रहे हैं, नो डाउट रह रहे होंगे, पक्की बात है। सौरभ दास के स्टाइल आपने देखा ही है, अलग अलग शहरों में ये लोग जा रहे हैं। फाइनेंस कहाँ से आ रहा है? कौन है जो इस सब को फाइनेंस कर रहा है? एक दिन का होता मान जाता मैं, 2 दिन का होता मान जाता, जंतर मंतर पे ही बैठे 1 हफ्ता गुजर जाते मान जाता। अलग अलग शहरों में जाकर अलग अलग वक्त पर ये ऑर्गेनाइज करना बिना पैसे के तो संभव नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, जो सरकार राहुल गांधी की स्कूबा डाइविंग की जांच करती है, राहुल गांधी ने स्कूबा डाइविंग कर कितना पैसा खर्च किया उसका पता लगाती है, कहती है राहुल गांधी ने 26 करोड़ रुपए खर्च किए स्कूबा डाइविंग पर, वो सरकार आज तक ये क्यों नहीं बता रही कि ये जो सीजेपी का आंदोलन है इसके पीछे कौन पैसा लगा रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है और कौन इसको फाइनेंस कर रहा है? क्यों सरकार इसका पता नहीं लगा रही है? अगर पता है तो बता क्यों नहीं रही है? क्या ए टीम की बी टीम की बी टीम, या यूं कहे ए टीम प्लस बी टीम प्लस सी टीम, तीनों मिलके खेल रहे हैं कि कहीं ये नीट और स्टूडेंट्स का मामला राहुल गांधी एक तरफा हवा ना ले जाए? वरना अगर ये सीजेपी वाले इतने ही सच्चे थे, इतने ही सब कुछ थे, अगर आप दूसरों के ट्वीट को, दूसरों के उसको रीट्वीट कर सकते हैं, उनको उनके समर्थन में धन्यवाद दे सकते हैं, तो जो एनएसयूआई कर रही है, जो राहुल गांधी ने अभी कोटा में जाकर स्टूडेंट से किया, उसकी तो सबसे पहले तारीफ की जानी चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी ने वहाँ जो एक लाइन बोली कि मैं यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, ना कांग्रेस का नाम लूँगा, ना बीजेपी का नाम लूँगा, वो लाइन ही अपने आप में काफ़ी थी कि सीजेपी को राहुल गांधी के साथ खड़े हो जाने की। लेकिन कतई नहीं, एक शब्द नहीं उनके बारे में कहा जाता। तो ये बताता है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों टीमें एक साथ मिलकर खेल रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।